नमस्कार साथियों, मैं अमानंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं साथियों। हमने एक कंप्लेंट डाली थी रेगुलेटरी कमीशन के अगेंस्ट, जिसके लिए कुछ पत्राचार हुआ था अथॉरिटीज़ के बीच में, जिसकी हमने आरटीआई में कॉपी जो है वो प्राप्त की है। इस आरटीआई में जो इन्होंने एक रिप्लाई फाइल करा है, उस रिप्लाई में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि द रोल ऑफ दिस कमीशन इज क्वेशी जुडिशियल इन नेचर एंड डज नॉट मेंटेन स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड ऑफ एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग मानव भारती यूनिवर्सिटी। द डिस्क्लोजर्स वेयर टेकन फ्रॉम स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जस्ट टू चेक द एडमिशन वायलेशंस, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन एज वेल एडमिशन मेड अगेंस्ट अप्रूव्ड सीट्स। मतलब कि जो इन्होंने रिप्लाई दिया है 19/6/2024 को, उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हम मानव भारती यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्टेट की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनका किसी का भी स्टूडेंट्स का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। अब आपका इससे क्या लिंक है, ये इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि इश्यूज के बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे जो ऑनरेबल एसपी सोलन जी हैं, उनकी गाइडलाइंस के थ्रू जो पैरामीटर सेट किए गए थे या कमेटी की गाइडलाइंस पे पैरामीटर सेट किए गए थे, उसमें एक कंडीशन थी कि डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं था। अब रेगुलेटरी कमीशन ने इटसेल्फ खुद ही ये लिख दिया है कि हम कोई भी स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन रखते नहीं है, इंक्लूडिंग द मानव भारती यूनिवर्सिटी। इट मीन्स कि उनके पास प्रॉपर ना ही वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, ना ही उनके पास कोई रिकॉर्ड होता है। तो ये कंडीशन रिवोक होने के चांसेस हाई हो चुके हैं। इसके अलावा जो फिलहाल बच्चों को आफ्टर द वेरिफिकेशन जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसमें जैसे कि आप लोगों का नाम कई कई पैरामीटर्स पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कईयों के रिजल्ट अपडेट नहीं है या मिसिंग है या मिसमैच है, कईयों के नेम्स की करेक्शन है, जैसे फादर नेम गलत है या मदर नेम गलत है, कईयों की कोर्सेज की करेक्शन है, जैसे किसी का बी फार्मेसी में एडमिशन लिया तो उसका डाटा डी फार्मेसी में शो हो रहा है। कई ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, व्हेन द जीरो रिकॉर्ड इज अवेलेबल, है ना। तो वो भी कई बच्चे हैं। उसके अलावा जो एक्सेस सीट्स वाले हैं कि सपोज करो किसी कोर्स की 60 सीट्स थी और उसमें इन्होंने 70 या 80 सीट्स ले ली, तो वो एक्सेस सीट्स वाले बच्चे भी हैं। तो इन जो भी बच्चों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ रही है, इन सारी प्रॉब्लम्स का हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है। आप लोग हमें 929 कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो बाकी बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा केस जा रहा है, पॉजिटिव रिप्लाईज आ रहे हैं। जैसे कि इस रिप्लाई में जब रेगुलेटरी कमीशन ने खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग मानव भारती कोई भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम लोग जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं, ना हमारे पास होता है। हम जस्ट एक रिकॉर्ड मंगवाते हैं कि ये चेक करने के लिए कि भी इन्होंने कितनी सीट्स फुलफिल करी हैं अगेंस्ट जितने भी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं उनके लिए। अब यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग बनती है कि अगर आपने सपोज करो LLB के लिए 300 सीट्स इनको अप्रूव कर दी और इन्होंने 300 सीट्स का आपको डाटा भेज दिया और आपने लेके रख लिया, उसको ना आपने ऑडिट करवाया, ना रिवेरीफाई करवाया, ना चेक करवाया भाई प्रॉपर डाटा आया है, गलत आया है, नहीं आया, तो भी आपकी नेग्लिजेंसी शो होती है। तो अब ये पैरामीटर बहुत जल्दी ही मेरे हिसाब से रिवोक हो जाना चाहिए, जिसको हम हाई कोर्ट में भी अप्राइज करवाएंगे। तो बाकी जितने भी इश्यूज मैंने बताया, जो भी बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं, उनके लिए आप मुझे 929 कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।